नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री के तौर पे कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनका विरोध बहुत से राष्ट्रवादी लोगों ने किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह का फैसला इन्होंने लिए हैं वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। पर राजनीति में क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें हम और आप लोगों से बेहतर समझ होती है, वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। पर इस देश में एक आज एक बहुत ही बड़ा कार्य किया गया है। आज एक जो नरेंद्र मोदी जी अपने कई भाषणों में, कई संबोधनों में कह चुके हैं कि इस देश को अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व करना चाहिए, गुलामी के मानसिकता को मिटाना चाहिए, गुलामी की मानसिकता को छोड़ना चाहिए और अपने देश की सभ्यता और संस्कृति पे गर्व करना चाहिए। क्योंकि इस देश का सभ्यता, संस्कृति और इतिहास बहुत ही विराट, बहुत ही विकराल है। उनका 26 नवंबर 2022 का संबोधन को सुनिए और उसको सुनने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी का इस देश में गुलामी के प्रति को और गुलामी के मानसिकता के प्रति क्या सोच है। साथियों, कोई भी देश विकास की कितनी ही चेष्टा करे, कितना ही प्रयत्न करे, लेकिन वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी उज्जवल परंपराएं, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। अपनी विरासत छोड़ करके आगे बढ़ने वाले देशों की पहचान खत्म होना तय होता है। साथियों, अगर हमारे देश का इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि वो दौर इतना समृद्धिशाली था, शक्तिशाली था कि जब बाकी दुनिया ने उसके विषय में जाना, पहचाना, देखा तो लग गया कि भारत के जी ज्ञान हाँ, और बुद्धिमत्ता से अपने इसी कड़ी को मुकाबला आगे असंभव बढ़ाते है। हुए आज भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने ल लगभग 106 साल पुराने मुगल गार्डन का नाम बदल दिया है और इस देश को गुलामी की मानसिकता वाले नामों से आज़ादी दिलाई है। जी हाँ, और केंद्र सरकार के इस आदेश के मद्देनज़र इस नाम का आज ऐलान हो गया और इसका नाम, जो नया नाम है, वो अब अमृत उद्यान रखा गया है। क्योंकि अमृत उद्यान इसलिए रखा गया है कि यह देश 75वां अमृत महोत्सव मना रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया और उसका नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। और नाम बदलने की घोषणा के बाद देखिए किस तरह से उस मुगल गार्डन नामक होर्डिंग को बुलडोजर के द्वारा उखाड़ के और उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। दरअसल ये इसी लायक था। जी हाँ, किस तरह से इस देश में आक्रांताओं के नाम पे आक्रांताओं को चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा ग्लोरीफाई करके उसे एक महान विभूति बनाने की कोशिश की गई। पर आज उस गुलामी मानसिकता को मिटाने का जो नरेंद्र मोदी जी का अभियान है, जो आपने इस वीडियो में भी देखा, उसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यह एक और परिवर्तन कर दिया गया। जी हाँ,
ब्रिटिश राज में जब साल 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से ट्रांसफ़र करके अंग्रेज़ों ने दिल्ली लाया था, उस समय रायसीना हिल्स को काट के एक वायसराय हाउस बनाया गया था, जिसको आज हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। और उसी के पीछे जो तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग, उनकी पत्नी लेडी हॉर्डिंग के पसंद पे इस गार्डन का निर्माण किया गया था और इसका नाम मुगल गार्डन दिया गया था। और उसी मुगल गार्डन के ऊपर आज बुलडोज़र चल गई, उस मुगल के नाम के ऊपर आज बुलडोज़र चल गई और उस नाम को सदा सदा के लिए मिटा दिया गया। जी हाँ, जैसे कि आपने 26 जनवरी 2023 की परेड में जो झांकियाँ देखी, चाहे वो किसी भी राज्य का आप देख लीजिए, उस झांकियों में आपको साफ-साफ इस भारत का वो अपना पुराना सभ्यता और संस्कृति दिखाई दिया। भविष्य का भारत दिखाई दिया आपको। और उसी के मद्देनज़र आज यह कार्य किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य है। और इस कार्य के लिए इस देश के तमाम राष्ट्रवादियों को एक व्यक्ति का आभार और धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने विगत कई वर्षों से उनकी पूरी टीम की तरफ से वो हर एक कोशिश की गई है, जिससे इस देश की मूल सभ्यता और संस्कृति को लाया जा सके, उसे रीस्टोर किया जा सके। जिस सभ्यता और संस्कृति को आक्रांताओं ने अपने आतंक के दम पे मिटा दिया, उसे तार-तार कर दिया, तोड़ दिया, उसको दोबारा से किस तरह से उसको सहेजा जाए और उसको किस तरह से रीस्टोर किया जाए, उस कार्य में लगे हुए हैं। वह व्यक्ति हैं श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एवं उनकी पूरी टीम। और इस कार्य के लिए उन्होंने क्या कहा था, आप उसको भी सुनिए। था जिसके नाम से ये मुगल गार्डन है, मैंने सरकार के सामने नहीं, राष्ट्र के सामने ये मांग रखी है। मुझे मालूम है कि आपका आदमी भाषण बहुत सुनता है, कानों तक बात पहुंची 2 बार तो बात पूरी हो गई, इसलिए भरोसा हो गया है। मैंने मांग रखी है कि जब इस देश में मुगल यहां नहीं थे, जिन्होंने सनातनी हिंदुओं का जनेऊ काटे, किलो किलो में बेचे, टनों टनों में आपने तोला और सनातनी महिलाओं को 2-2 रुपए में नंगा करके लाल किले के सामने मीना बाजार में आपने उनकी बोली लगाई। इसलिए आजाद भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल सत्य है कि जिस गार्डन को अंग्रेजों ने बनाया, उसका नाम मुगल गार्डन कैसे रखा गया। पर उस समय उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या साठगांठ थी, ये वो जाने। लेकिन आज हमें इस मुगल नामक आक्रांता के इस नाम से आज़ादी मिल गई। दरअसल सर एडविन लुटियंस ने साल 1917 में 17 से वायसराय हाउस बनाने की शुरुआत की। वायसराय हाउस की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक खास बाग का निर्माण किया गया, जिसमें कई तरह के फूल और पेड़ पौधों को लगाया गया। यह गार्डन 15 एकड़ में फैला था और इसमें 138 तरह के गुलाब, 10,000 से अधिक ट्यूलिप कंद फूल और 70 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 5,000 फूल थे। आप देखिए कि इतने अच्छे जगह को एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे रखा गया और किस सोच के साथ रखा गया। चलिए, सोच जो भी रहा हो, पर आज इस देश के लोगों को उस आक्रांता के नाम से आज़ादी मिली। अब से उस गार्डन का नाम अमृत उद्यान रखा गया है और अब उसको अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि
यह अमृत उद्यान 31 जनवरी से 26 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलेगी। इसके बाद 28 मार्च को सिर्फ किसानों के लिए और 29 मार्च को दिव्यांगजनों को एंट्री दी जाएगी। वहीं 30 मार्च को पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के परिवारों के लिए यह गार्डन खुलेगा। तो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी गुलामी की मानसिकता को मिटाने वाले कार्यक्रम के तहत इस गुलामी के मानसिकता को बनाए रखने वाले नाम को भी मिटा दिया और उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है, जिसके लिए इस देश की उन सभी राष्ट्रवादी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी पूरी टीम तथा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की साथ साथ उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए। दोस्तों, किस तरह से इस देश के की पहचान को बदल दिया गया, जिस देश की अपनी इतिहास, अपना सभ्यता, अपनी संस्कृति इतनी विराट हो, इतनी विकराल हो, उस देश का पहचान कैसे एक आक्रांताओं के द्वारा बनाए गए मकबरे से कर दिया गया। आपको आश्चर्य होगा कि 2014 से पहले विदेशी मेहमान जो आते थे इस देश में, अगर वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी से मिलने जाते थे तो उनको भारत की पहचान के तौर पे क्या दिया जाता था? वो ताजमहल। आप खुद सोचिए कि क्या भारत की पहचान ताजमहल से है? किस गुलामी की मानसिकता के जकड़ में हम लोग जकड़ गए थे, किस गुलामी की मानसिकता की जंजीर से हम लोग बंध गए थे कि जिस भारत का इतिहास 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना हो, उस भारत की पहचान को एक ताजमहल में सिमट दिया गया। लेकिन यह सरकार आने के बाद से बहुत से ऐसे कार्य किया है जिससे इस देश की सभ्यता और संस्कृति को दोबारा से इस दुनिया और इस देश के लोगों के सामने लाया जा सके, जिससे इस देश के लोगों को अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति पे गर्व हो और वह बताए दुनिया को कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी विराट, कितनी विकराल और कितनी महान है। आप चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो, चाहे महाकाल के मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण हो, चाहे ऐसी बहुत सी कार्य हुआ है। अभी अभी अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों का नाम उन भारतीय सपूतों के नाम पे रखा गया जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। तो ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जिससे इस देश से उन गुलामी के मानसिकता को मिटाया गया, बदला गया और अभी भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको किया जाना बाकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन सभी कार्य को किया जाएगा जो हमें गुलामी की उस जंजीर, उस सोच से बाहर निकालेगी। जी हाँ, नमस्कार।